As it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस। इसमें कोई शक नहीं है पायल कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। पर एक मिनट, इस लाइन को अगर इसको ऐसा लिखे लाइन को तो नाइस। Much better, sir. हाँ, I know. Much better. तुमने आज इज्जत बचा ली पायल। थैंक यू। Sir, I think मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। Thank you for giving me chance. Thank you, sir. Okay. तो सर मैं क्या सोच रही थी कि ये हमारा साथ में पहला आर्टिकल है तो एक सेल्फी बनती है। तो वहाँ सर आइए। स्माइल। Okay, पायल। I think you should leave. यस सर। सर मैं 7 बजे तक आर्टिकल आपको भेज दूंगी। श्योर। मेरी गलती शायद ये थी कि उसने जैसे बिहेव किया मैंने उसे उसकी नादानी समझी और एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने मुझ पर झूठा ब्लेम डालकर मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की। सूरज, एक तरफ तो पायल का कहना है कि सुमित ने उसके साथ गलत बर्ताव किया था, वहीं सुमित ने डायरी में ये लिखा है कि पायल ने उसके साथ गलत बर्ताव किया। सर ये भी तो हो सकता है कि डायरी दूसरों को गुमराह करने के लिए लिखी गई। लेकिन किसको? सुमित को ये मालूम थोड़ी था कि वो मरने वाला है, उसके बाद ये डायरी पढ़ी जाएगी। सर, फॉरेंसिक टीम ने इंफॉर्मेशन दी है कि सुमित की गाड़ी पंचर हुई थी, शायद उसी रोज जिस रोज उसकी लाश मिली थी। हेलो, हाँ असलम, जहाँ गाड़ी मिली थी उसके आसपास हर डायरेक्शन में जितने भी पंक्चर वाले हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। यस सर, मैंने ऑलरेडी अलर्ट भेज दिया है। सर, सुमित के फोन रिकॉर्ड में एक अननोन नंबर मिला है जिस पर कॉल किया गया था, लेकिन सर वो नंबर कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन हम उसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर ऑन होते ही अलर्ट आ जाएगा। और वो फॉरेंसिक टीम को कुछ मिला क्या? नहीं सर, सिर्फ सुमित के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। शायद किलर्स ने ग्लव्स पहन रखे हों। कमाल की बात है, ना तो सुमित के घर वालों को और ना ही ऑफिस वालों को पता है कि सुमित मर्डर वाली रात किससे मिलने जा रहा था। कहीं उसका अफेयर तो नहीं था? हाँ मैडम, यही तो था वो। इसी का तो पंक्चर बनाया था मैंने। दुकाना बंद करके मैं घर को जा रहा था, उतने में मेरे को इसका फोन आया। ये देख, ये नंबर तेरा ही है ना? हाँ मैडम, मेरा ही है। तो इतने दिन से तूने नंबर बंद क्यों रखा है? वो मैडम, मेरा मोबाइल कहीं पे खो गया है, मिल रहा ही नहीं ना। अगर झूठ बोलेगा ना तो हवालात में तेरी नानी याद दिला देंगे। मैं काय को झूठ बोलेगा मैडम? और कुछ देखा था तूने उस रात? हाँ हाँ हाँ। हाँ सम, क्या हुआ? हो गया? हाँ बस हो गया। हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो। क्या उस रात सुमित के साथ कोई औरत थी? तेरा बहुत था ना वहां पे। ठीक है, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आना सीधे। हाँ मैडम। सुनो, इस असलम पर नजर रखो। तो सुमित को जिस प्लास्टिक से सफोकेट किया गया था वो ग्रेड 2 प्लास्टिक है। ये थोड़ा मोटा प्लास्टिक होता है। यूजुअली इसे जमीन पे बिछाया जाता है पेंटिंग करने के दौरान, ताकि जमीन खराब ना हो, और ये रोल्स में आता है सर। सूरज, मुमकिन है कि किलर्स ने ये प्लास्टिक रोल खास तौर से मर्डर के इरादे से खरीदा हो, बाद में इस रोल के टुकड़े किए और फिर इस कांड को अंजाम दिया। पता ये करना होगा कि दिल्ली एनसीआर रीजन में ऐसी कौन सी दुकान इनका इन्फॉर्मर था। सितंबर 2022 में जो बच्चियों को ट्रैफिकिंग रिंग से रेस्क्यू किया गया था उसमें थे तुम? जी हाँ सर, वो सुमित की इंफॉर्मेशन पर ही किया गया था सर। उसमें 9 बच्चियां रेस्क्यू की गई थी।
कोई अरेस्ट हुआ था उसमें? नहीं सर, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा था। किसका? पर परेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन बहुत खौफ है उसका। सुमित सर 1 साल से उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसके खिलाफ उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में सर कुछ तो मिला था उसको परेशा के खिलाफ। 4 करोड़? सर 4 करोड़ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अब देखिए सर, मेरे पास 8 लड़कियों की इंफॉर्मेशन है, यानी 8 गवाह। अब एक लड़की का अगर 50 लाख भी माने, तो मैथ्स तो आपकी भी अच्छी है। और अगर तुम यहां से बाहर ही नहीं गए तो? सर आपको क्या लगता है मैं शेर की गुफा में बिना प्लान बी के आ जाऊंगा? मेरे कोलीग के पास सारे सबूत है, और अगर 2 घंटे में मैं घर नहीं पहुंचा ना, तो आज 9 बजे का प्राइम टाइम देख लीजिएगा। अगर 2 करोड़ में डील करना है ना, तो बताओ। डन सर। हेलो। हाँ कमल सर। हाँ सर, मुझे परेशा के खिलाफ सबूत मिल गया। नहीं सर, थोड़ा झूठ बोला मैंने, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद मान ली। हाँ हाँ सर, मैं आपको वीडियो एडिट करके भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। अर्जुन चौधरी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच के बारे में पता नहीं है। ये जो बिना वारंट तुम यहाँ पूछताछ करने चले आए हो ना, इसका अंजाम पता है तुम्हें? जर्नलिस्ट सुमित शर्मा के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत थे, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं, आप अगर चाहें तो मैं दोबारा ऑफिशियली वारंट लेके आ सकता हूं, लेकिन तब शायद मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आ पाऊंगा। ये वारंट की धमकी मुझे मत देना। कौन सुमित शर्मा? कैसा सबूत? ये जो यहाँ आकर शांत दिखा रहे हो ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। घर तुम बाद में पहुंचोगे, उससे पहले किसी नक्सली एरिया का ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा तुम्हें। अगली बार आना तो सबूत लेकर आना। भैया आप आ गए? कहाँ गई थी? इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां केस पहले पहुंच गया, जॉब नहीं मिली। ये सब बहुत हो गया अभी पायल। अरे कितना बेइज्जती करवाएगी यार, तुझे ना दिल्ली आने नहीं देना चाहिए था। पता है हमारे पूरे खानदान में ना किसी मर्द से भी पुलिस वालों ने पूछताछ नहीं की है, और यहाँ दिन दहाड़े पुलिस घुस कर तुझसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ये शिकायत भी मैं दूर कर देती हूँ ना आपकी। मर्द हो ना आप। आपको ही बुलाया गया पुलिस स्टेशन में सुमित शर्मा के मर्डर केस के लिए। एक लौते मर्द बनोगे इस घर में जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर मारा था। आपके शहर का कानून कुछ अलग होगा, मगर हमारे गांव में लड़की की इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है ना, हम लोग उसको जिंदा जला देते हैं सर। तेरा गांव क्या इस देश से बाहर है? अब सीधी तरह से तू ये बता, 1 अक्टूबर की रात को कहां था तू? मैं घर पे ही था। आपने फोन लोकेशन तो चेक किया ही होगा। किया। अब तू हमें सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? सीधी तरह से बता कि तू घर पर था या सिर्फ तेरा फोन? क्योंकि 29 सितंबर को तू उस जगह पर गया था जहां सुमित का मर्डर हुआ। क्या देखने गया था? वो इलाका सुनसान है या नहीं? क्या वो जगह मर्डर के लिए सही है या नहीं? साहब वो जगह तो हर कोई जाता रहता है, मैं भी हमेशा ऐसे ही घूमने के लिए जाता रहता हूँ वहाँ पे। तेरी गर्लफ्रेंड है जो तुम वहां गया था? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, और हमारे घर में वो लव अफेयर टाइप ये सब नहीं चलता है सर। और वैसे भी सर वो प्राइवेट जगह थोड़ी है कि कोई वहाँ जा नहीं सकता है। सूरज, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये अपनी जबान ना खोले। सर मैं सच बोल सर सही बोला सर, कसम से सर, बहुत लग रहा है सर कसम। सर सुमित की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि मर्डर के 10 दिन पहले उसने अपने मैगजीन के कॉम्पिटिटर मैगजीन के ऑफिस का नंबर ढूंढा था। इसमें भी यही लिखा। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने कॉल करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं लड़की को कॉल कर रहा हूं। मैंने भेदभाव नहीं किया, इक्वालिटी मानता हूं।
सुमित वी कैन अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन, बट तुम्हें इतने साल से जानते हो एक बात और कह सकते हैं कि इन सब में जरूर कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते हम। प्लीज अपना इस्तीफा इस मंथ एंड तक दे देना। और वैसे भी तुम्हें वो ऑनलाइन ऐप का ऑफर तो आ ही गया है ना। थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी जॉब। और अब ना मुझसे कोई लॉयल्टी मत एक्सपेक्ट करना आप लोग। अगर मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन से ऑफर आ गया ना तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। सर, वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सना ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में बताया कि वो जयपुर से है, और सुमित की बहन से पता चला कि बचपन में वो लोग भी जयपुर ही रहते थे। जयपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो, सना का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। सूरज, ये सुमित शर्मा के बैंक की डिटेल्स निकलवाओ, सारे ट्रांजैक्शंस। जरूर कुछ छूट रहा है हमसे। राइट सर। दामा मिलता ना साहब गाड़ी का। कोई बात नहीं सम, वैसे आज रात की ट्रेन थी तो जल्दी जल्दी में जो मिला वो ठीक है। ये रखो। वैसे गांव को कितने दिन रहने वाले हो? कुछ ही दिन में आ जाऊंगा। सर, सुमित जयपुर में किसी आफरीन रहमान को ढूंढ रहा था। उसने इस बारे में अपने कॉलेज के एक दोस्त धर्म से भी बात की थी। कौन है ये आफरीन? अरे आना। अबे यार ये तो तुझे क्या लगा मैं तुझे मंदिर लेके आऊंगा? मेरी बात मान और जी ले अपनी जिंदगी। ये देख। अरे सुनना, कुछ हो तो नहीं जाएगा यहाँ? नहीं रे, पसंद कर बस। अच्छा तू सुन, काम करना, तो अपना देख, मैं देखता हूँ। हाय। मैंने कहा हाय। मैंने बात करने का भी पैसा लगता है क्या? यहाँ पर बात करने का ही नहीं, हर चीज का पैसा। तुम तो बड़ी बिजनेस माइंड हो। मतलब आफरीन सुमित का पहला प्यार थी? हाँ सर, फिर वो ऑलमोस्ट आफरीन से डेली मिलने जाने लगा, लेकिन सर सिर्फ बातें होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सुमित की मौत के पीछे कहीं उसका कोई पुराना इतिहास जुड़ा हो? थैंक यू साहब, थैंक यू। सुनो, अब जल्दी से मंदिर चल के शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। शादी मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि बच्चा किसका है। देखो मैं इस बच्चे को उस दलदल में पैदा नहीं करना चाहती थी। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। सर, उसके दोस्त धर्म का कहना है कि सुमित सालों तक उस सदमे से उबर नहीं पाया था, फिर प्रिया से शादी होने के बाद थोड़ा संभला था। और वो आफरीन? सर, आफरीन ने एक लड़की को जन्म दिया था, सना। कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। देखो सिम्मी और हम सबके लिए यही बेटर होगा। किसी नई जगह नई शुरुआत करते हैं, बच्चा करते हैं, देखना सब अच्छा हो जाएगा। और बच्चा नहीं चाहिए मुझे, उसको भी लोग यही सब बातें सुनाएंगे। किस किस को समझाऊंगा मैं? शांत हो जाओ। जयपुर पुलिस ने खबर भेजी है तो पूरी मामले शहर छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई सर। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि टिकट की बुकिंग सुमित की मौत से 2 हफ्ते पहले की है।
हमें टिकट बुकिंग की डेट पता चलने के बाद हमने तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी की सारी फुटेजेस चेक की। पता चला हमें कि तुम्हारे इंटीरियर डेकोरेशन के ऑफिस के वेयर हाउस से तुमने प्लास्टिक लिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने मेरे पति को नहीं मारा है। पता है हमें तुमने मर्डर नहीं किया है। अपना फोन घर पे छोड़ के आई हूँ ना? हाँ, मैं फोन घर पे छोड़ के आई हूँ। तुम घर जाओ, घर जाके मुझे फोन करना। मुझे आखिरी बार सुमी से बात नहीं करनी थी। बात हमने ट्रैवलिंग एजेंट से चेक कर ली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसी वजह से उसके शरीर पे ना तो कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले। ताज्जुब की बात। सवाल ये उठता है कि सुमित ने ऐसा कदम उठाया क्यों? मैं सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस वाहियात इरादे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या करोगे? मुझे रोज जलील होने दोगी? अपनी बच्ची को रोज टॉर्चर होने दोगी? तुम मेरी बहन की बेइज्जती होने दोगी? देखो प्रिया, मैंने सब प्लान कर लिया, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा सुसाइड मर्डर लगेगा तब भी हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, विद्रोह से पैसा मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया, अपनी बच्ची के बारे में सोचो प्लीज। नहीं सुमित, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रिया, तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना, तभी मैं सुसाइड करूंगा। अगर पायल के लगाए हुए आरोप झूठे थे तो अपने को सच साबित करने के लिए तुम लोगों को पायल के ऊपर केस करना चाहिए था, ना कि सुमित को इस तरह का कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कदम उठाने से क्या मिला? सिम्मी के सर से बाप का साया उठ गया और तुम विधवा हो गई। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी पायल, और हो सकता है कि बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर भी बन जाओ। मर गया कभी खुद को माफ कर पाओगे? तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने एक ईमानदार इंसान की जान ले ली। जो उन्हें नजर लगाते हैं उन पर गलत नजर रखते हैं। अरे क्या भाई, क्या हो गया? गड्डी खराब हो गई क्या? हाँ भाई खराब हो गई। अरे धक्का मार के साइड में कर ले, इसमें मने देर हो रही है, माल की डिलीवरी भी करनी है बनने। तो भाई आप भी आओ ना, जरा धक्का देने में मदद करो ना। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। सब कुछ 3 सितंबर 2000। वेरी गुड पायल, बहुत अच्छा लिखा है। कीप इट अप। थैंक यू सर। सर बस मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ। सर जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। आप लोग लड़की चलेगा, चल भी चलेगी सारे घर की। मेक बिलीव वर्ल्ड, बट वी हैव टू बिलीव इन दैट वर्ल्ड। मिलेगा या नहीं, पायल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अभी कोई ओपनिंग नहीं है, और तुम्हारे एंटरटेनमेंट बीट के लिए हमारे पास। लेकिन पायल का यह कहना है कि रेजिग्नेशन देने के लिए उसे मजबूर किया गया। नहीं सर, ये सरासर गलत है। So here's the celebration. सर, सुमित की डायरी में एक एंट्री मिली है पायल के केस से रिलेटेड। ये देखिए। As it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस, इसमें कोई शक नहीं है पायल। सूरज, एक तरफ तो पायल का कहना है कि सुमित ने उसके साथ गलत बर्ताव किया था। नहीं सर, थोड़ा झूठ बोला मैंने, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद मान ली। हाँ हाँ सर, मैं आपको वीडियो एडिट करके भेजता हूँ।
ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। बात करने का ही नहीं, हर चीज का पैसा लो। लड़की की इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है ना, हम लोग उसको जिंदा जला देते हैं सर। वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सुमित अपने साथ ले गया, सना नाम था उसका। सुमित, वी कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट तुम्हें इतने साल से जानते हो, एक बात और कह सकते हैं। सर, वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सुमित अपने साथ ले गया था, सना नाम था उसका। अरे आना। अबे यार, ये तो तुझे क्या लगा मैं तुझे मंदिर लेके आऊंगा? मेरी बात मान और जी ले अपनी जिंदगी। ये देख। अरे सुनना, कुछ हो तो नहीं जाएगा यहाँ। मतलब आफरीन सुमित का पहला प्यार थी? हाँ सर, फिर वो ऑलमोस्ट आफरीन से डेली खराब हो गई। अरे धक्का मार के साइड में कर ले, इसमें मने देर हो रही है, माल की डिलीवरी भी करनी है बनने। तो भाई आप भी आओ ना, जरा धक्का देने में मदद करो ना। अरे रुक, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। सब कुछ 3 सितंबर थैंक यू सर। सर बस मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ। सर जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। हेलो सर। हाय सर, वो मेरा ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल कंप्लीट है, परसों वाले इशू में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सर कोई आर्टिकल ड्रॉप करना होगा। नहीं सुमित, अभी के लिए तुम्हारा आर्टिकल ड्रॉप कर दो। वैसे भी पुलिस केस क्लोज कर रही है, हम किसी के नाम तो ले नहीं पाएंगे। और हाँ, पायल के नेक्स्ट आर्टिकल में इसकी हेल्प करो। सर ये बड़ी न्यूज़ है, हमें इस रैकेट के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पता नहीं कितनी बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं लोग। सुमित, अपनी बच्ची की सोचो। सर आप मुझे धमकी दे रहे हैं? एडवाइस। हेलो सर। हाँ सर, मैं हैंडल कर लूँगा सर। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी का नाम नहीं आएगा सर, किसी का नाम नहीं। सर आपको पता है बॉलीवुड में ड्रग्स किस हद तक फैला हुआ है? सर एक सुपरस्टार की बेटी का नाम आ रहा है, रेगुलर डीलिंग हो रही है। मेरा ये आर्टिकल निकल गया ना सर, तो सबके होश उड़ जाएंगे। आज नहीं पाया सर, आज तक ऐसा आर्टिकल नहीं आया होगा। मेरे को प्रशांत सर ने एक आर्टिकल की तारीफ कर दी है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अभी देखा ना मेरे आर्टिकल के साथ क्या किया उन्होंने। जब तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारे आर्टिकल की तारीफ करेंगे तब वो अच्छा है। बट सर आप घर जा रहे? नहीं, यहाँ रहूंगा तो और मूड खराब होगा, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। चलो तुम भी चलो, ड्रिंक्स पे डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, आई डोंट ड्रिंक। ठीक है, एक काम करो, रिसर्च मेल कर दो, कल डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, अब मैं चलती हूँ। नो नो नो, इट्स ओके, नो फॉर्मेलिटीज, वी कैन डिस्कस इट टुमारो, ऑलराइट? सी यू। सुमित, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। अरे बाबा, ये बात थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? रीना, आज नहीं प्लीज, काम का प्रेशर है। आई एम ऑल्सो टायर्ड यार, काम का प्रेशर सबको होता है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक और बेबी प्लान करेंगे। तुम तो अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। नहीं प्रिया, पास्ट में नहीं अटका हूँ, मैं सब कुछ भुला चुका हूँ और मूव ऑन कर चुका हूँ। बस काम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, टाइम से सो जाना और ज्यादा टेंशन मत लिया करो, वरना बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। गुड नाइट। क्या है ये? मैगजीन में आर्टिकल ड्रॉप किया तो पिक्चर लिख कर दिए। आज के 3 न्यूज़पेपर में न्यूज़ है। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? सर रिएक्शंस तो अच्छे हैं, चलो कम से कम पब्लिक को फर्क तो पड़ रहा है। और सर इसी बहाने पुलिस कुछ तो एक्शन लेगी। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया है सीरियसली, सिवाय इस आर्टिकल को कवर करने के, और वो भी क्योंकि आपने एडवाइस दिया था। सर मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर।